बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको आज के लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूं। आज 3 जुलाई 2023 है। 7वां महीना गुजर गया, पता ही नहीं चलता। जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा। वालेकुम अस्सलाम। डिफॉल्टर हॉबी, यू द फर्स्ट वन। फेसबुक से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, लिंक्डइन, रंबल और ऑडिसी के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। वालेकुम अस्सलाम। टिकटॉक के ऊपर तो फौरन जो है ना वो सेकंड्स के हिसाब से लोग जमा हो जाते हैं। इमरान खान वो हड्डी इस वक्त बन के इस्टेब्लिशमेंट के गले के अंदर फंसे हुए हैं जो ना तो निगली जाती है और ना ही चुभाई जाती है, और उनको समझ नहीं आ रही कि ना ही थूकी जाती है। मतलब ना वो फंस गए उनके गले के अंदर। पूरे के पूरे पाकिस्तान मीडिया को कहा गया कि इमरान खान को नाम तक नहीं लेना। लोगों ने कासिम के अब्बू बोलना शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान को पता है अबू कासिम जो है, कासिम के अब्बू कौन है। अबू कासिम कहें तो लोग कहते हैं नहीं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है, या जो भी बहरहाल वो, मैं उस तरफ नहीं जाता, रिलीजियस डिबेट की तरफ नहीं आजकल जाता। हालांकि मुझे को बात समझ नहीं आती, लेकिन चले उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन लोगों ने कासिम के अब्बू कहना शुरू कर दिया। कासिम के अब्बू को के बगैर डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान की टॉक शोज कोई देखेगा ही नहीं सिरे से। अभी तो जरगे शरगे में फिर भी खुल के इमरान खान, कासिम के अब्बू, ये वो करके लोग बातें करते रहे हैं। लोगों की मार्केट ही खत्म हो जाती है भाई, चाहे वो लफाफी हो बड़े बड़े, चाहे वो साफी हो, उनकी मार्केट ही सिरे से नहीं है। अगर इमरान खान के ऊपर बात नहीं करते तो लोग उनको सुनना ही छोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, इमरान खान को सुनना उनकी मजबूरी है। इमरान खान क्या कर रहे हैं ये उनकी मजबूरी है। और सोने पे सुहागा ये है कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो इमरान खान को सुनना चाहता है, इमरान खान से बात करना चाहता है, इमरान खान की जो है वो गुफ्तगू को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। कोई मुझे एक आप बता दो, CNN, BBC, बड़े बड़े मीडिया की बात करो, MSNBC, आज तो मेहदी हसन ने भी उनका इंटरव्यू जो है वो चला दिया है। पूरी दुनिया में जो लीडिंग आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, और अगर आप कहो ना, देखो आपको पता है कॉर्पोरेट मीडिया है, अगर आप कहो ना जी वेस्टर्न पावर्स इमरान खान के खिलाफ हैं, तो वेस्टर्न पावर्स अगर इमरान खान के खिलाफ हैं तो वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान को फिर क्यों दिखा रहा है? पहली बात, इमरान खान को दिखाना उनकी मजबूरी है, डेमोक्रेसी है भाई। और उसके अलावा इमरान खान इस तरह जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खिलाफ है, तो मुझे आप बताएं, वो बबल बट ग्रुप बार बार कह के थक गया कि नवाज शरीफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। किधर है नवाज शरीफ? बताएं। नवाज शरीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड का कह के आसम मुनीर अपने नौकर से इतना लंबा चौड़ा फसादात पाकिस्तान के में करवाए, 9 मई का ड्रामा करवाया पूरे का पूरा, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करवा दिया, लूट खसूट मचवा दी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही कर दी, ठीक है। और नाच रहे हैं, जो है वो ऐलान हुआ है उधार मिलने का। किसी आपने कोई ऐसी बेगैरत कौम दुनिया में देखी है जो कर्ज मिलने के ऊपर नाच रही हो? ये हमारे यहां मौजूद है। आसम मुनीर एंड पार्टी जो है सारी की सारी, इसके शोहबाज शरीफ, बबल बट ग्रुप पूरे का पूरा नाच रहा है, हमें कर्जा मिल गया, कर्जा मिलने के ऊपर नाच रहे हैं। इतनी बेगैरती की इंतहा है। अगलों ने अगर कर्जा दिया है तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि भाई बैंक कर्जा देता है, उसने कर्जा वापस लेना है। वो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें कर्जा दे रहे हैं कि हमारी किस्तें तो फिलहाल दो ना, तुम्हारे हम बेच देंगे, तो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट हमारे वाले करो ना, एयरपोर्ट बाद में जो गिरवी रखे हुए वो हम बेच देंगे, जो बच कुचा जाएगा, बचा कुचा मुल्क हम बेच देंगे, उसके बाद हम टोटे टोटे भी करने पड़े तो हम कर लेंगे, क्योंकि बेगैरत किस्म के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर जो है इस वक्त बैठे में। और फौज में जिसका काम है दिफा करना, उसकी कमांड टोटल बेगैरतों के पास है। गैरत नाम की तो कोई चीज नहीं, आपको अच्छे तरीके से पता है ना इस वक्त। इसलिए ये मुल्क का जो है वो 14 से 15 महीने के अंदर ये हाल कर दिया है कि बेकारी बना दिया आपने मुल्क को। 6% पे जो मुल्क तरक्की कर रहा था उसको कशकोल पकड़ के बेकारी बना दिया आपने, तमाशा बना दिया पूरी दुनिया के अंदर। और आप कहते हो कि 9 मई में जो है वो कोई बहुत बड़ी कोई चीज होगी, ये खुद आपने ड्रामा करवाया। जराए का ये वाज़े तौर के ऊपर दावा है कि आपने ये पूरे का पूरा प्लान्ड ऑपरेशन 9 मई का खुद किया, खुद आगे लगवाई, खुद सारा। ठीक है, मॉब निकला होगा, इमरान खान की निकला था, आपको पता था इस किस्म का रिएक्शन होगा, लेकिन मॉब को इंस्टिगेट जो खास तौर के ऊपर किया वो आपके अपने बंदों ने किया। सबूत यहाँ पे वीडियो एविडेंस मौजूद है। करवाए ना जुडिशियल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इंटरनेशनल लेवल की करवा देना। साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो तो आप करवाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी जान जाती है, वहां पे पर जलते हैं आपके आसम मुनीर के भी और उससे पहले बाजवे के भी। आज मैंने एक पोल करवाया,
کہ यार पाकिस्तान में पोल लोग कहते हैं गलत करवा, आदिल भाई ये नहीं करवाना चाहिए था, उस पोल के ऊपर भी आएंगे, आसिम मुनीर और बाजवे का इकट्ठा नाम लेना चाहिए था, लेकिन बाजवे ने ये काम शुरू किया। दरअसल बाजवे के ससुर ने ये काम शुरू किया, बाजवे ने बेगैरती शुरू की और आसिम मुनीर उससे भी बड़ा बेगैरत निकला और यहां पे वो काम उस बेगैरती को जारी रखे हुए है और नीचे बगल बच्चे उनके सारे के सारे। और नवाज शरीफ का ये नौकर बना हुआ है, तो नवाज शरीफ इतनी बड़ी नौकरी करवा के पाकिस्तान को तबाही के दाने में धकेल के खुद किधर है नवाज शरीफ, आप बताएं। जरदारी साहब तो मजे कर रहा है, तालियां बजा रहा है, कह रहा है खेलो, तुम लोगों को बड़ा शौक था, उसने अपने सारे बदले मुका लिए, जफियां पपियां जितनी मर्जी नवाज शरीफ दुबई में जाके जरदारी से कर ले, लेकिन जरदारी साहब ने बदला चंगा वल किस्म का ले लिया है नवाज शरीफ से, उसको जो है 7-8 साल जेल के अंदर रखने का। या तो आप नवाज जरदारी साहब को जेल के अंदर रखते और खुद आप जो है दूध के दुले हुए होते, खुद आप इमरान खान की तरह होते, खुद आपने कोई करप्शन की ना होती। आपकी तो पूरी की पूरी जायदाद जागीर पूरे की पूरी करप्शन के ऊपर बनी है। ये मैं नहीं कहता, ये पानामा पेपर्स कहते हैं भाई। किन चक्रों के अंदर हैं आप, क्या आप समझ रहे हैं? और है किधर आप, पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? बबल बट ग्रुप जो है वो परेशान है पूरे का पूरा। पहले मैं बबल बट पार्टी कहा करता था, लोगों ने कहा उसको गूगल करें, बड़ी अजीब गरीब बबल बट पार्टी आती है तो बैन ना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैंने फिर ग्रुप कहना शुरू कर दिया। है बहरहाल यही बबल बट ग्रुप है ये पूरे का पूरा। अब आप देखो इमरान खान के जितना मर्जी पीछे पड़े हैं भाई, दुनिया के लोग कहते हैं कि इमरान खान बंदा जो है, चाहे उसको आप खुदा न खास्ता सीन से गायब भी कर दो, जेल में बंद कर दो, हटा दो, मार दो, लेकिन वो नजरिया बन चुका है। अब वो नजरिया है क्या? वो नजरिया है इमरान खान नजरिया आजादी है, नजरिया हकीकी आजादी है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी अब जो है वो ये फिरौनियत जो फौज ने कायम की हुई है, 75 साल से फौज के चंद जर्नलों ने ऊपर जो कायम की हुई है, उस फिरौनियत को मानने से इनकारी है। और गिनती के चंद खानदान, अभी 2 खानदान हो गए हैं, पहले 22 थे, कई किसी जमाने में अयूब खान के दौर से जो 22 खानदान थे, खानदान अभी वो भी 22 हैं, 2 उनके ऊपर हैं। आपस में ही बारियां इनकी आती रहती हैं, इन खानदानों में से कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। शादियां भी आपस में करवाते रहते हैं। इन्होंने अपनी दूर अंदेशी का प्लान किया हुआ है, अगला 100 साल का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, अपने बच्चे और अपने पोतरों और अपने पड़पोतों का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। और गंदे काम इन्होंने सारे के सारे अपने करवाने हैं फौज के जर्नैलों से, उनको काबू करके आसिम मुनीर जैसे लोगों को नौकर बना के। नौकर ही है ना यार, बेशर्म और बेगैरत किस्म का आदमी है जिसकी अपनी फौज के अंदर इज्जत कोई नहीं है, और सिर्फ ड्रामेबाजियां करके अखबारों में इश्तिहार छपवा के और चौराहों के ऊपर इश्तिहार लगवा के उसको अपनी इज्जत करवानी पड़ी है। और अपने साथ जो ये कुछ जो गिनती के चुने जो टोनी अफसर हैं, डर्टी हैरी टाइप, उनकी इज्जत करवानी पड़ी है। और क्या इज्जत है क्या इनकी, आप मुझे बताओ? इनकी कोई औकात है, कोई इज्जत है? ये इमरान खान के पीछे आप पड़े में, अगला इन्होंने नया काम खोला, इमरान खान इनसे काबू नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के मीडिया ने इमरान खान को उठाया हुआ है। पहले इन्होंने गिरफ्तार किया तो जराए दावा करते हैं कि यूएई के जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो सदर हैं, उन्होंने इनको चंगी वल किस्म का डंडा दिया, उन्होंने कहा कि छोड़ो। फिर इनकी मजबूरी बन गई, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छुड़ाएं, गैर कानूनी डिक्लेयर करें इस गिरफ्तारी को और उनसे जान छुड़ाएं। आसिम मुनीर को जो वहां पे सुननी पड़ी, पहले ओमान में फिर कतर में उसको सुननी पड़ी, उन्होंने कहा तू वापस नहीं जाएगा, रास्ते में कुछ और तेरा हो जाएगा, छोड़ उसको जाके। और फिर दौड़ा दौड़ा वापस भागा आया और उसको छोड़ा, लेकिन प्लान इन्होंने पहले से 9 मई किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा जी अभी मैं उसको लेके नहीं छोड़ूंगा। यार एक इंतहाई कम ज़र्फ किस्म का, एक बेगैरत किस्म का और एक घटिया किस्म की ज़हनियत और पर्सनालिटी नजर आती है वाज़े तौर के ऊपर आसिम मुनीर साहब की। और बाजवे ने तो जो किया वो तो टोटल अपनी लालच के लिए किया, जो भी किया इस मुल्क को तबाही के दाने में धकेल दिया। और अब साइड पे खड़ा हुआ कहता है मैं चीफ नहीं हूं, लेकिन शुरू तो बाजवे और बाजवे के ससुर की वजह से सारा काम हुआ ना। और पीछे सारे का सारा दोड़ियां हिलाने वाला काम, पैसा फेंकने वाला काम जो है वो जराए यही दावा करते हैं और नजर भी यही आता है कि नवाज शरीफ कर रहा है। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये इतने शदीद डरे में है कि इलेक्शन तो इनको पता है इनकी मौत है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन की तरफ ये जाना नहीं चाहते हैं। ये नए से नए ड्रामे करना चाहते हैं, अगर इलेक्शन में जाए तो इमरान खान को एक चाहते हैं किसी तरह साइड पे हटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 9 मई के चक्कर में हम इमरान खान को रगड़ देंगे, फौजी अदालत के अंदर ले जाएंगे। बाकी अदालतों के अंदर तो जाहिर बात है वकील पेश होते हैं, दुनिया के आगे प्रोसीडिंग रिपोर्ट होती है, वहां पे तो ये इमरान खान के साथ अगर कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया बोलेगी। फौजी अदालत में इनकी अपनी मर्जी है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल बिठाएंगे अपना टोनी अफसर, ईएमई कोर का ऊपर से बिठाया हुआ है। एक ईएमई के जिंदाबाद है वैसे ईएमई, मेरा बड़ा अच्छा तल्लुकात है ईएमई वालों से। और ईएमई वाला डीजी जो है आईएसपीआर भी तुम्हारा है, ये अब कोर्ट मार्शल भी तुम लोगों से करवा रहे हैं। असल में जलील होने का जो ठेका है ना इन्होंने ईएमई को दे दिया अभी।
करवा तो ऑर्डर पे रहे हो तुम लोग भी, जाहिर बात है। ईएमई वाले कौन से अपने पास से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स वाले, जो अहमद शरीफ है, जो ये कोर्ट मार्शल वगैरह जो अभी फौजी अदालतें लगा के सीओ बैठा हुआ लाहौर के अंदर, ये कौन सा अपनी मर्जी से कर रहा है, उसको तो ऑर्डर है ऊपर से। लेकिन ये अपनी फाइटिंग आर्म के अफसर को ये काम नहीं दे रहे, ये जलील करवाने का, गालियां परवाने का ठेका लगा है कि इनको दे दो, चाचों को दे दो, ये ईएमई वालों को दे दो, आप लोगों को पढ़वा रहे हैं और आप लोग खा रहे हैं मजे से है। उधर अहमद शरीफ सुबह शाम जॉगिंग करके दौड़ दौड़ के जो है बाकी सारा दिन जो है गालियां पूरी कौम की इकट्ठी समेट रहा होता है। आप मुझे बताओ इसका क्या फायदा है यार, ऐसी नौकरी का क्या फायदा? अल्लाह तो ऐसी नौकरी के ऊपर जिसके अंदर जो है इज्जत ही कोई नहीं है सिरे से। हाँ, जर्नैली का आपने सोचे तो ठीक था, पैसा बहुत है, लेकिन वो कब तक है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कब तक आप ये बदमाशी कर पाओगे? क्योंकि इमरान खान एक नजरिया बन के सामने आ गया। इमरान खान एक शख्स नहीं रह गया, उस शख्स के खिलाफ आप जो मर्जी करना चाहो, वो एक नजरिया बन गया, नजरिया हकीकी आजादी। उसको आपने हटा भी दिया तो ये मूवमेंट जो हकीकी आजादी की शुरू हुई है, ये अब खत्म होने वाली नहीं है। ये हकीकी आजादी लेके रहेंगे। ये जो बदमाशी का 75 साल का जो आपने से चलाई हुई है, जिसकी वजह से 1971 में आपने आधा मुल्क गवा दिया है, ये बदमाशी अब खत्म होके रहेगी। अब ये बदमाशी मुसलसल चल नहीं सकती। मैंने आपको कल रिपोर्ट की, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, जरा ये देख लीजिएगा। नई ड्रामाबाजी उन्होंने किया जी, जीएचक्यू में मौजूद जो मेरे जराए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि जी आसिम मुनीर इमरान खान को किसी भी तरह टारगेट करके जेल में डालने और शरीफों से अपने गैर कानूनी तकर्री, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को लगा दो तो गैर कानूनी तकर्री होती है, जितनी मर्जी जो है तुम शोबाज शरीफ से बयान दिलवा लो, हो तुम गैर कानूनी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो। जिस दिन अदालत में आपके तो अदालतें भी तुम्हारी हैं, इस वक्त बंदा कोई अदालत जाए तो चुका जाएगा, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन हमेशा हालात ऐसे नहीं रहने वाले आसिम मुनीर साहब, तो आप लोगों ने पहुंचना तो है, जाहिर बात है। जब आप पहुंचेंगे आगे जाके तो होगा क्या, ये आप अपनी गैर कानूनी तकर्री के एवज जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करने के लिए बज़िद है। इसलिए जो जैक ब्रांच है, जज एडजुटेंट जनरल जो ब्रांच होती है, उसने जनाब इनको जैक ब्रांच ने मशवरा दिया कि इमरान खान के खिलाफ अफवाज को बहकाने या बहकाने की कोशिश करने का मुकदमा चलाएं। मुसल्लह अफवाज के अरकान को बहकाने के लिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एक्ट के तहत जुराइम के लिए इमरान खान पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए, इसके लिए डाटा इकट्ठे करें। आप अंदाजा करो यार, एक बंदा जो वजीर आजम पाकिस्तान था, उसको ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहते हैं। बड़े साहब की ख्वाहिश चेक करो और पूरी दुनिया में बता, बाकी सहाफियों को, लफाफियों, तमाम पाकिस्तान के सहाफियों को लफाफी बना दिया गया है, नहीं तो बेचारे जबरदस्ती दबा दिया गया है। उनको कहा गया बोलना सब अच्छा है, हाँ, और बोलना है कि आसिम मुनीर साथ है इस चोरों लुटेरों की हुकूमत से, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिक्र ना करो, सब ने ठीक, सब अच्छा बोलना है। अंदाजा करो यार, पूरी दुनिया को पता है। और मैंने इस बात को लिखा, मैंने ये बात बड़ी, मेरा दिल कुछ इस तरह कर रहा था, मैंने इस बात को लिखा। मैं आपको एक दफा ये जरा दिखाना चाहूंगा। मैंने ये तस्वीर, ये बात मैंने लिखी भी कि यार हक सच क्या, जो बात है ना, सच हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सच हम सबको पता है यार। लेकिन अनजान बने हुए बैठे हैं कि हम मजबूर हैं। और हद तो ये है कि फिर वो लोग हैं जो अपने ईमान का टकों के ऊपर सौदा करके, या चलो ज्यादा पैसे ले लिए होंगे पैसों की खातिर, ये विरक शड़क किस्म के शिरक जो लोग हैं, पैसों की खातिर अपना ईमान बेच के शतूंगड़े बने भौंकने के ऊपर मुसलसल लगे हुए। अंदाजा करो आप यार, इन लोगों की हरकतें देखो। मगर फिर भी इमरान खान जैसे दीवानों को सलाम है, आजादी के परवाने बने हुए कहते फिरते हैं कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बिल्कुल वो शुरू है। और अभी तक आप देखो कि आज भी इमरान खान ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने मेहदी हसन के इंटरव्यू में कहा कि भाई पाकिस्तान में आजादी तो सिरे से है ही नहीं। आजादी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो 37 बाय इलेक्शन में से इन्होंने टिल का जोर मुझे हराने के लिए लगाया, 30 फिर भी मैं जीत गया। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो दोबारा मैंने जीत जाना है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो मुतनाजा इलेक्शन रहेंगे। और सियासी इस्तेकाम ये डंडे डोली से अगर आना होता तो 17 महीने में आ चुका होता। अगर आईएसआई इंटरनल विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बदमाशी से और पंजाब पुलिस और बाकी ये सिंध वगैरह की पुलिस की बदमाशी की वजह से अगर इनकलाब, अगर ये दब जाती है आवाज, अगर सियासी इस्तेकाम आना होता तो आ चुका होता। और सियासी इस्तेकाम का इंडिकेटर माशी इस्तेकाम है। यहां पे बड़े बड़े लफाफे बेशरम और बेगैरती की मिसालें बने हुए 270 के ऊपर डॉलर आने के ऊपर दिखा रहे हैं। ये वही लफाफे हैं, वही बेगैरत हैं जो 170 पे जब डॉलर था
تو صبح شام رات چیخے مارتے نہیں تھکتے تھے کہ اوئے ہوئے ہوئے ڈالر 170 پہ ہو گیا, عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا. 270 پہ شادیانے بجا رہے ہیں یار. کیا پاکستانیوں آپ اور میں ہم بیوقوف ہیں؟ کیا آپ اور میں ہماری عقل نہیں ہے؟ کیا آپ میں اور مجھ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آپ اور میں آنکھوں اور دل کے اندھے ہیں؟ بتائیں مجھے. اگر نہیں ہے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یہ کس کو پھدو آپ لگا رہے ہو یار؟ کس کو آپ بتا رہے ہو اور بتانا چاہ رہے ہو کہ جی آپ بڑے کامیاب ہو؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ نے کارگل کی دوران کمپنی نے, یہ جو آپ کا جو فوج ہے, اس نے شہید فوجیوں کو بین الاقوامی مذمت سے بچنے کے لیے کشمیری مجاہدین گھس بیٹھی ہے قرار دے دیا, ٹھیک ہے, اور لاشیں تک لینے سے انکار کر دیا ہے. بلاؤ انڈین آرمی کا, اس نے واپس کر دی لاشیں, اور ان شہیدوں کی مائیں روئیں. میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کے اوپر, مجھے بڑے ایسے افسر ملے ہیں جو 3 دن کرولنگ کر کے بڑی مشکل سے واپس پاکستان پہنچے, اور پھر انہوں نے فوج بہرحال چھوڑ دی. وہ انکار بھی کر سکتے کیونکہ آنکھوں بنا دیکھے اور کانوں سے سنے ہوئے قصے ہیں. اینی شاید ہوں, میں لکھ رہا ہوں میں اس کے اوپر بھی کتاب. لیکن آپ یہ ذرا دیکھو ذرا یار, آپ یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جس کو شیئر کیا گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آپ سنو یار, پھر بات کرتے ہیں. پھر مطلب کہ میں عادل راجہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا. انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں, تو میں بڑی روئی پیٹی. میں نے کہا کہ کریں اس کنٹری کے لیے کچھ کریں. ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا. انڈیا والوں نے کہا کہ ہم, آپ یہ دیکھیں شہید کی ماں رو رہی ہے. کیپٹن عمار اور کیپٹن فرخ دو ہیں جو انہوں نے واپس نہیں لیے. نے کہا جی کشمیری, میں عینی شاہد ہوں اس بات کا. میرا ایک آفسر تھا, میں نام بھی لے دوں گا, کتاب کے اندر لکھوں گا بھی نام ان کا, ٹھیک ہے, وہ پولیس سروس کے اندر چلے گئے 3 دن. اور میرا ایک انسٹرکٹر تھا, باقاعدہ وہ ان کو ڈسون کر دیا ان لوگوں نے, ان جرنیلوں نے. اور یہ شہیدوں کا نام لے کے آئی ایس آئی کو بھیج کے شہیدوں کی فیملی سے جو ہے وہ عاصم منیر جیسے بغیرت ترین جرنیل کے لیے اور اس کے کرونیز کے لیے جو ہے وہ پیغامات لے رہے ہیں کہ جناب دیکھو کہ یہ بہت زبردست کامیاب ہو رہے ہیں. عاصم منیر بتاؤ یار تم کیا مطلب, یہاں بڑی یاریاں دوستیاں تمہاری یہاں بھائی انگلینڈ کے اندر بڑی شکایتیں کرتے پھرتے ہو میری تم, لیکن کوئی اپنی فوج سے تو پوچھو کہ تمہاری اپنی فوج کے اندر تمہاری اوقات کیا ہے. اتنی تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنی فوج سے, اپنے افسران سے, ان کے بغیر ان کو کامبیٹ ایریا کے اندر جا کے کامبیٹ ویپنز تک اتروا کے ان سے بات کرتے ہو. اتنی تو تمہاری اوقات ہے, اتنی تو تمہاری حیثیت ہے, اتنی تو تمہاری جرت ہے, اور تم باتیں کرتے ہو بڑی بڑی, یہاں پہ شکایتیں کرتے ہو انگلینڈ کے اندر آ کے یہاں پہ فوجیوں کو, عادل راجہ کو کنٹرول کر لو. ہیں تمہاری آگ تمہاری پوچھل کے اوپر پیر آیا ہوا ہے, کیوں آیا ہوا ہے بھائی؟ حق سچ بات کرو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے. تو عادل راجہ کیا کہتا ہے؟ عادل راجہ کہتا ہے جناب کہ لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے, لوگوں کو فری اینڈ فیئر ووٹ ڈالنے کا حق ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن لوگوں کا حق ہے, انسانی حقوق لوگوں کا حق ہے, رائٹ ٹو ٹرائل, رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر ٹرائل لوگوں کا حق ہے. انفورس ڈس اپیرنسز ختم ہونی چاہیے, یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے ایسے انٹرنل ونگ کی. جس مرضی کی ماں اٹھا لی, جس کی بیوی اٹھا لی, جس کی بیٹی اٹھا لی, یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کے اوپر راضی نہیں ہیں, آپ پھر بھی یہی کام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہم جا کے جب بات کرتے ہیں, پاکستان میں تو آپ نے سب قابو کر لیا ہے, تمام صحافی کو لفافی بنا دیا ہے, اور جو پھر بھی ہے ان کو زبردستی ڈنا ڈولی دے کے آپ نے چپ کروا دیا ہے. اور بیچارے کو مسکین سے درمیان میں دیکھے نا, یوں نہ مزاحیہ انداز میں باتیں کر لیتے ہیں, انڈائریکٹ باتیں کر لیتے ہیں, وہ بھی بیچارے ان کو پھر فون آ جاتے ہیں جی ہمارے بھائی بندے باہر, پاکستان سے باہر میرے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حق اور سچ بات کر رہے ہیں, جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جو پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ان کے خلاف تم لوگوں نے جو ہے اپنے یہاں پہ بیرونی ابوؤں کو شکایتیں لگانی شروع کی ہوئی ہیں. ابو جی مجھے بچاؤ, ابو جی مجھے بتاؤ. تنگ ہے ابو جی بھی تمہارے, تم سے تنگ ہے. وہ کہتے ہیں کیا چبل قسم کا لوگ ہمارے متھے پڑ گئے ہیں, جن کی اپنی فوج کے اندر عزت نہیں ہے, جن کو اپنی انڈر کمانڈ عزت نہیں کرتے. ڈر اور خوف سے عزت نہیں کرائی جا سکتی. عاصم منیر اینڈ پارٹی, ڈر اور خوف جو تم لوگ کو ڈنڈا ڈولی دے کے عزت کروانا چاہ رہے ہو نا, اور اپنے 4 گنتی کے جو ہے او ٹی ایس والے لفنٹر اور باقی جو ٹونی مونی ہیں ان کو ساتھ ملا کے تم عزت کروانا چاہ رہے ہو اپنی, یہ ڈر اور خوف اور زبردستی سے عزتیں نہیں کرائی جاتی.
It's a battle of hearts and minds which cannot be won through force, but you are trying to do that. इमरान खान के खिलाफ तुमने क्या कुछ नहीं किया, 150 मुकदमा उसके ऊपर बनाया हुआ है, फिर भी लोगों के दिलों के अंदर वो बसता है, एक आइडियोलॉजी बन के बसता है अब वो. ही एज एन आइडियोलॉजी नाउ. ठीक है, मैं देखो खान साहब जो है वो ना तो कायदे आजम की तरह के मुकर्रर है. खान साहब बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि यार देखो रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए, यहां पे माइट इज राइट का कानून नहीं होना चाहिए जो कि है पाकिस्तान के अंदर. इन्होंने जो है वो मिस यूज ऑफ सिस्टम कर रहे हैं, मिस यूज ऑफ पावर कर रहे हैं, मिस यूज ऑफ द स्टेट पावर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए. सीधी सीधी इमरान खान की चंद बातें, अल्लाह के ऊपर ईमान रखो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, इंसानी हकूक सबके होने चाहिए, लोगों को वोट राइट टू वोट दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दो. खान साहब बड़ी सीधी बात करते हैं, कायदे आजम की तरह के जो है वो आर्गुमेंट्स नहीं वो लेके आते अभी, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों पे असर कर गई है उनकी बात, लोगों के दिलों में बस गई है. कल तक जो उनके मुखालिफ थे वो भी आज उनके साथ हैं. एक इलेक्शन बदमाशी से अगर तुम करवाने की कोशिश जो कर रहे हो वो तुमने करवा भी लिया तो क्या तुम लोग खट लोगे, क्या पट लोगे? स्टेबिलिटी नहीं आएगी तुम्हारे मुल्क के अंदर. इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं सुना है तुमने कभी? तुम्हारे अपने जो पंजाब में तुम्हारे खिलाफ जो बातें कभी नहीं हुई थी, ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, सुने जरा जी. तो बाद हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ. ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਏਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 24-25 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ. ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੁਲਕ. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਪੜੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ. ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ. ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 9 ਮਈ ਸਾਰੇ ਜਾਨੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਨਕ ਸੀ, ਇਹ ਪਲਾਨਕ ਸੀ, ਇਹ ਪਲਾਨਕ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ. ਕਿਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੋਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ. ਸੁਣੋ ਆਪੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਓ, ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
उत्ते आसम मुनीर पार्टी की गल कर रहे हैं भाई होरी। माजरत चाहता हूं, दरमियान में लोडिंग वाला मसला हो रहा है, लेकिन मैं लाइव आपको सुना रहा हूं इस वजह से, लेकिन सुना के पूरा छोड़ना है आज आपको। आपके मैसेजेस भी जो है नॉन स्टॉप दरमियान में आ ही जा रहे हैं। जज साहबान ने उत्ते आंदे, मैं आख्या जट जिमीदार बंदा आया अपना बंदियाल साहब ते फलाना ते टमकाना इंज कर देगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਫਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਨੋ ਚਾਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਜਰਨੈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਬਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲਓ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਹਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਬਰ 'ਚ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਨਾਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਫਸਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, 1000 ਕਰਾਂ, ਲੱਖ ਕਰਾਂ, ਕਰੋੜ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜੇ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। लो जी, इससे ज्यादा ये एक आम आदमी की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। ये एक आम आदमी की आवाज है। ये वो आवाज है जो पाकिस्तान में रखे हुए हर शहरी के, पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज है। लेकिन पाकिस्तान में आवाज दबा दी गई है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि तुम लोगों की असल में आईना दिखाना पड़ रहा है। लेकिन इतने बेशरम, बेगैरत, बेहया किस्म के जो है पाकिस्तान फौज की इस वक्त हाई कमांड बैठी हुई है, कब्जा करके काबज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, और उसको बचाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं सारे के सारे, उसको चलाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं कि इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए CAOS का। और लानत पड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो कि अपने ही मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता। अपने मुल्क को हिफाजत का जिम्मा है ना उसका, अपने मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता, बच्चियों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि उसी के वॉच के अंदर आपके मुल्क की, आपके शहीदों की, आपके अफसरों की, आपके शहरियों की बेवाओं को उनके घरों से उठा लिया जाता है, उनके जेलों में डाल दिया जाता है। मेरी मां फौजी की बेवा है भाई, उठा के लेके गया, नहीं लेके गया, यही ISI इसी के ऑर्डर्स के ऊपर लेके गई। जिंदगी अजाब बनाई हुई इन्होंने सबकी। बेतहाशा इस तरह के वाकयात हैं। यहां पे इस वक्त जनरल जमील हैदर की मैसेज को क्यों उठा के लेके गए में?
वो तैयबा जो हमारी बहन है, जो बच्चियां वगैरह जो है वो क्यों उठा के लेके गए थे? ये सनम जावेद है, क्यों उठा के लेके गए हैं? आलिया हमजा का क्या कसूर है? खदीजा शाह का क्या कसूर है भाई? इसलिए कि उन्होंने आवाज़ हक बुलंद की, तुम्हारी बदमाशी जो है वो नहीं मानी, और क्या उनका कसूर है? आप इस वक्त और पाक फौज के अंदर, मैं डायरेक्ट ऑफिसर से बात करता हूं कि इज दिस द आर्मी, इज दिस द प्राइड फॉर विच यू आर सर्विंग? तनख्वाह तो ना पहले थी ना कभी थी. At least I don't ask you to take any volatile, to take any violent measures. मैं आपको नहीं कहता कि जनाब लोगों को उठो और चढ़ जाओ इनके ऊपर, नहीं. But ask them, ऑफिसर्स के दरबार में, इंटरेक्शन में पूछो अपने सीनियर से, सीओ से पूछो, ब्रिगेड कमांडर से पूछो, जीओसी से पूछो, कोर कमांडर से पूछो कि ये क्या बकवास है? क्यों पूरे का पूरा मुल्क तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है? एक बंदा ऊपर सियासी फैसले करके बैठ रहा है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं. यार किसको मतलब बेवकूफ बनाना चाहते हो तुम? किसको ये फुद्दू लगा रहे हो? पूरी दुनिया को पता है सियासत से तल्लुक तुम्हारा है टोटल सारे का सारा. पूरी दुनिया को पता है तुम आईएसआई इंटरनल विंग और अब एमआई के जरिए जो है वो पाकिस्तान चला रहे हो पूरे का पूरा. पूरी दुनिया को पता है कि तुम नवाज शरीफ की नौकरी कर रहे हो, यहां पे उसके नीचे लगे हुए हो. पूरी दुनिया को पता है कि आदिल राजे के पीछे कौन असल में पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है. पूरी दुनिया को पता है इमरान रियाज खान को कौन उठा के लेके गया है. पूरी दुनिया को पता है अरशद शरीफ को किसने शहीद किया है. यार क्या बातें करते हो कि लोगों को पता नहीं है? लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो. फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ. फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हक है पाकिस्तान का, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम. ये बदमाशी तुम्हारी जो है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी. कब तक इस बदमाशी को लेके तुम आगे चलोगे? कब तक? आखिरकार जजों को खरीदा हुआ है तुमने. जज वो क्यों आज जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बना हुआ है आजकल, क्यों उसके खिलाफ, उसके ऊपर अदम एतमाद किया इमरान खान साहब ने आज और कहा कि चेंज करें इस जज को. जज बिके में, मैं गवाही देता हूं जज बिके में. आपको जज साहिबान से मैं पूछता हूं, क्या आपको आप मुझे बताएं कि क्या आपके अपने कोलीग्स नहीं बिके हुए? क्या नहीं दबे? डरते यार. जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाले आईएसआई का एक फोन आ जाए, एक अफसर उनका आगे बैठ जाए, तरा निकल जाता है. क्यों निकल जाता है? सिर्फ उसका निकलता है जिसके ऊपर करप्शन की केसेस हैं, जिसकी फाइलें, जिसके खिलाफ करप्शन की दरखास्तें. किसी ईमानदार जज का तरा नहीं निकलता. ये आईएसआई वाले की जरूरत नहीं है उसको, उसके पास आना क्या, उसको फोन कर जाए ईमानदार जज को. लेकिन ईमानदार जज कुछ बने होते हैं दरमियान में, वो जाके सियासी आकार ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं पाकिस्तान में. वो कहते हैं जी रहना मजबूरी है हमारी, हम क्या करें. वो इनको आंखें दिखाते हैं तो बबल ब्लड ग्रुप की गोदी में जाके बैठ जाते हैं. मजबूरी उनकी बनी हुई है. तो देखें, ये सिस्टम जो है इस तरह नहीं चल सकता. अब नहीं चल सकता. यहां से आगे अब तक आपने जितनी बदमाशी करनी थी, जो आपने चलाना था, जो कमाना था, कमा लिया, चला लिया. अब ये सिस्टम यहां से आगे इस तरह नहीं चल सकेगा. ज्यादा अरसे खींच ले आपने जितना इसको लंबा खींचना है. लेकिन जो इमरान खान एक नजरिया बन के इस वक्त कौमों के दिलों में बैठ गया है, जिस तरह उसने आप लोगों को और आपके निजाम को नंगा कर दिया है, और जिस तरह हम जैसे लोगों का जमीर जो है झंझोड़ के जगा दिया है. डीएचए इस्लामाबाद पिंडी का भाई अरबों रुपए का कारोबार का कॉन्ट्रैक्टर था मैं, महीने में करोड़ों रुपए. ये क्या डीएच, ये क्या चीजें हैं ये जो यहाँ पे आप कहते हो कि यूट्यूब फलाना ढींगा इसका कुछ आ जाता है? कख नहीं है ये. डीएचए का लैंड प्रोवाइडर पूछो, मलक रियाज साहब मेरे जो है बिजनेस कॉम्पिटिटर थे. हाजी अमजद साहब डायरेक्टर लैंड के जरिए मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर था. सब कुछ छोड़ के त्याग के जायदादें जब्त करवा दी, बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए, तमाम बेनिफिट उड़वा दिए, अपने आप को अलग ख्वार कर दिया. यहां पे लोगों से आके जो है वो दरखास्त करके मांग के जो है वो यहां पे मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं, गुजारे करने पड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि जमीर जाग गया है. इमरान खान साहब ने जगाया है, जाग गया है और अब सोने वाला नहीं है. अब हम हकीकी आजादी तक ये जद्दोजहद चाहे जो मर्जी हो जाए इसको जारी रखेंगे. वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान. Until that time, इलेक्शन जब तक नहीं होता, हम कहते रहेंगे लोगों को कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, राइट टू प्रोटेस्ट इस्तेमाल करें. हर डेमोक्रेसी में होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट करें. इनके चक्करों में मत आए और ये दरमियान में आके शह देना, इधर आग लगा दो. नहीं, आपका सिर्फ बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात है. आप अगर ये कौम वाकई सिर्फ 10% बाहर निकल आए तो उसके बाद आप देखो इनकी औकात नहीं है. इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी जीएचक्यू के अंदर. खाकी पतलूने जो इनकी है ना वो गीली हो जाएंगी, कैमोफ्लेज भी गीले हो जाएंगे इनके. मैं आपको बता रहा हूं,
आप सिर्फ 10% कौन सिर्फ बाहर निकल आओ, खिड़कियों से देख के दुबक जाएंगे। ये हमेशा आपको यही बात कही है, 10% लोग सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकल आओ सिर्फ, और फिर आप बोलो अगर अंदर से कोई ना हिले तो फिर उनका कसूर है। गिनती के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गिनती के लोगों को इंस्टिगेट करा के वायलेंस से कोई चीज चेंज नहीं होगी। अगर वायलेंस से चीजें चेंज होनी होती तो वायलेंस से पाकिस्तान की पार्टीशन, पाकिस्तान आजाद हो गया होता। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी वायलेंस के जरिए नहीं आपको कहा, इमरान खान ने भी कभी नहीं कहा आपको। आप सिर्फ और सिर्फ बाहर निकल के अपना आजादी राय का इजहार करोगे, सिर्फ अपना राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट इस्तेमाल करोगे, अपने नंबर्स काउंट कराओगे, तो पूरी दुनिया में मैटर करता है, पाकिस्तान में मैटर करेगा। इंटरनेशनल मीडिया अगर इमरान खान को दिखा रहा है तो आपको भी दिखाएगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और इनके चक्कर में आपने नहीं आना। अजीजान मन, अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। मेरे ख्याल में आज के लिए जो है वो इतनी डोज काफी है। बाकी प्लीज डू फॉलो मी, ट्विटर के ऊपर आप देख लें, बहुत कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों का कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी आप लोगों के होते हैं, वो मैं सारे के सारे तो यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। अजीजान मन, अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट। जी टिकटॉक